बेटा, नीलम नहीं है तो क्या हुआ, वो जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाएगी। और मैं भी तो तेरी सास जैसी हूं ना। चल आजा, गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। लेकिन तभी पास खेल रहे बच्चों के हाथ से नकली सांप उछलकर हेमा और सिया के पास आ गिरा, जिससे सिया डर कर उठ बैठी और इस घबराहट में उसका घूंघट भी हट गया। है नीलम तू? पर तूने तो कहा था कि तू अस्पताल में एडमिट है, और तू सिया की जगह यहाँ क्यों बैठी है? और ये तेरा पेट? दीदी वो मम्मी जी कुछ मत कहिए, अब सबको सच मैं बताती हूँ कि प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ बल्कि मेरी सास प्रेग्नेंट है। सिया के इतना कहते ही वहां मौजूद सारी औरतों के मुंह खुले के खुले रह गए। वो सारी कभी नीलम का शर्म से झुका चेहरा देखती तो कभी उसका बढ़ा हुआ पेट। अरे बेशरम, अपनी बहू बेटे का तो ख्याल कर लिया होता, और ऊपर से हमसे भी ये नौटंकी करवाई तूने। ऐसा क्या गलत कर दिया है मेरी मम्मी जी ने? हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसमें गलत क्या है? अरे उनकी शादी जल्दी हो गई, और फिर बहू के आ जाने का मतलब ये तो नहीं कि ये संन्यास ले ले। आप सबकी इसी घटिया सोच की वजह से मेरी मम्मी जी अपनी जान देने वाली थी। सिया गुस्से में बोले जा रही थी और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। और फिर सिया ने आगे कहा, मैंने ही मम्मी जी से ये ढोंग करने को कहा था ताकि आप लोग चैन से रह सको और मेरी मम्मी जी को भी चैन से रहने दो। पर अच्छा ही हुआ कि सच सबके सामने आ गया। एक झूठ को हम कब तक ढोते रहते? मेरी मम्मी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। और रही बात हमारी, तो अब चाहे मेरी ननद आए या देवर, वो मेरा ही बच्चा होगा। मैं उसकी भाभी माँ बनकर उसे पालूंगी। आप में से जिसको हमसे संबंध तोड़ने हैं वो अभी के अभी चला जाए। सिया अपनी बात कह चुकी थी। तूने सच कहा था नीलम, तेरे 2 बच्चे हैं। ये तेरी बहू नहीं बेटी ही है। देख तेरे लिए कैसे हम सबके सामने खड़ी हो गई। वैसे आंटी जी 2 नहीं 3, तीसरा भी तो आने वाला है ना। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर हेमा और बाकी सभी औरतों ने पूरे मन से नीलम की गोद भराई की रस्म निभाई। ये पहली बार था जब